जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुजुगा फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक लेकर के आ गया हूं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। और अभी पिछले कुछ टाइम से ये जो आपका टॉपिक है वो कुछ एग्जाम्स में आने लगा है। जैसे एनडीए में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिले थे। दरअसल इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो डिस्कोर्स मार्कर्स में जो वर्ड्स आएंगे, वो बेसिकली हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। लेकिन क्या है प्यारे बच्चों कि इसको एक जगह पर लिखना इसलिए ज्यादा जरूरी है, उसको एक नाम दे देना डिस्कोर्स मार्कर्स, कि भाई हमें एक पूरा हमें प्रॉपर तरीके से टॉपिक की नॉलेज हो जाएगी। डिस्कोर्स मार्कर्स होता क्या है, क्या इसके एग्जांपल्स हैं, प्लस इनके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब आज आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। और आने वाले एग्जाम में ये टॉपिक अच्छा हो सकता है, आप लोग तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम के लेवल का कुछ नहीं पता, कब कहां चीजों को बदल दे। तो हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा अगर हम बेहतर स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। पहले डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है। आसान भाषा में समझाऊंगा, हिंदी में भी आपको समझाता हुआ चलूंगा। देखिए इसने क्या कहा कि डिस्कोर मार्कर्स आर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस हो सकते हैं, यूज इन स्पीच और राइटिंग, जो आप राइटिंग में स्पीच में यूज करते हैं। किसके लिए? टू कनेक्ट आइडिया, ऑर्गेनाइज सेंटेंस, क्या करने के लिए? किसी चीज का मतलब क्या उसका आइडिया है, प्लस वो सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या और भी गाइड द रीडर और लिसनर थ्रू द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कि उसका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आप बताते हैं। आप उसमें एक तरीके से बताते कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, या ऐसा है तो फिर उसका रिजल्ट क्या है। तो ऐसे वर्ड्स डिस्कोर्स मार्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं इसकी हिंदी डेफिनेशन दूंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि डिस्कोर्स मार्कर्स ऐसे शब्द, तभी मैंने इसकी परिभाषा हिंदी में लिखी है। वैसे मैं सारी डेफिनेशन इंग्लिश में समझाता हूं, लेकिन इस टॉपिक की मैंने जान करके हिंदी लिखी है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये ऐसे शब्द होते हैं, आपको मोटा मोटा समझना है, टॉपिक के बारे में मोटा मोटा समझना है। क्या कहा उसने कि ऐसे शब्द होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो स्पोकन और रिटन इंग्लिश में आइडिया और ऑर्गेनाइज करने तथा सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए और रीडर लिसनर को डायरेक्शन देने के लिए यूज करता है। फिर वही वाली बात, ये बेसिकली क्या काम करता है, इसको कनेक्टर्स बोला जाता है। इसलिए कनेक्टर बोला जाता है क्योंकि कनेक्ट करते हैं, साथ साथ रीडर को या लिसनर को बताते हैं कि उस सेंटेंस को वो किस फ्लो में ले जा रहा है, किस कम्युनिकेशन में ले जा रहा है। इस बात को एग्जांपल से समझेंगे तब अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके हमने कुछ टाइप्स बनाए हैं, कैटेगरी बनाई है कि एडिशन के सेंस में कौन कौन से डिस्कोर्स मार्कर आप यूज करने वाले हैं, कॉन्ट्रास्ट में क्या क्या यूज करने वाले हैं, तो एक करके सबको समझेंगे। जैसे पहला आता है प्यारे बच्चे एडिशन। एडिशन से हमारा क्या मतलब होता है, किसी चीज को कुछ और ऐड करना, कुछ बताना है, इसके अलावा ये चीज है, इसके अलावा वो चीज है ना। हम लोग अक्सर बोलते हैं। तो जब भी बात एडिशन की होगी, समझना बेटा कौन कौन से डिस्कोर मार्कर्स यूज होंगे ये देख लो। इनको आपको अभी एकदम से क्लियर नहीं होगा टॉपिक, जब आप इसके नोट्स बनाओगे ना, लिख लिख कर देखोगे मेरे साथ, तब आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। नोट्स बनाना, बार बार पढ़ना, तो और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे पहला देखिए, डिस्कोर मार्कर्स में एडिशन में कौन कौन से वर्ड आपको याद करना है। याद रख लीजिए, एडिशन में जहां पर कुछ और जोड़ना, इसके अलावा की बात होगी, वहां पर ये आएगा। एंड ऑल्सो, एज वेल, मोर एवर, फर्दर मोर, इन एडिशन और व्हाट इज मोर। सबकी हिंदी जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, अभी एग्जांपल आएंगे सब और चीजें आपको क्लियर होंगी। लेकिन आपको मेन क्या याद रखना है कि भाई इन सब का अर्थ क्या निकल करके आ रहा है, एडिशन। बस एडिशन में कौन कौन से मार्कर्स आने वाले हैं जी, एंड ऑल्सो, एज वेल, मोर एवर। ये अब उदाहरण के तौर पर देखो, पहला कहा गया कि शी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वो बुद्धिमान है और परिश्रमी है। मोर एवर, शी इज पोलाइट, इसके साथ ही या इसके अलावा भी, या आप कहते हो और अतिरिक्त, मतलब और इसके अलावा या इसके साथ, इसके साथ या इसके अलावा वो क्या है प्यारे बच्चों, क्या है, पोलाइट भी है। अब समझ में आया आपको पहले एग्जांपल का, पहले वाले टॉपिक का, कि जब जोड़ने की बात होगी या कुछ और बताने की बात होगी, एडिशन की बात होगी, तो आप किसका यूज करेंगे, मोर एवर का। ठीक है, क्लियर है। सेंटेंस के भाव के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से हम यहाँ पर चीजों को यूज करेंगे, राइट। क्योंकि तो हमने एंड का यूज कर लिया, तो अब आप ये मत कहिएगा सर एंड लगा दें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप इनका यूज उदाहरण के तौर पर सीखेंगे। जब मैं एग्जांपल दूंगा ना, आपके पास ऑप्शंस होंगे, तब आप बताओगे अच्छा यहां पर तो एडिशन वाला लगना है, इसलिए मोर एवर का यूज करेंगे हम लोग, राइट। चलिए दूसरा देखेंगे, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब आपको पता है, विपरीत के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसी चीज का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तब विपरीत परिस्थिति को बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए सिचुएशन। जैसे बट, हाउएवर, ये बहुत यूज होता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा यही आता है। येट, ऑन द अदर हैंड, ये भी पूछता है, ये भी कॉन्ट्रास्ट को बताता है कि ऐसा है और दूसरी तरफ
ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या ऐसा है, नेवरदलेस, इन कंट्रास्ट, ऑल्दो, दो, इवन सो, ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, विपरीत को, चीजों को कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, आई वांटेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था, हाउएवर इट स्टार्टेड, लेकिन 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 क्या हो गया बेटा, बारिश हो गई। लेकिन क्या हो गई, बारिश हो गई। पढ़िए इसको, हर एक एग्जांपल को पढ़िए। मैं आपको क्या काम करता हूं कि बताने के बाद हल्का सा रुकूंगा 10 सेकंड, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि ये देखो भाई वीडियो रिकॉर्डेड है, इसलिए रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रुकूंगा इसलिए ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। तो एक बार रुकिए, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके ऊपर है बेटा। तो ठीक है, ठीक है बेटा। अब तीसरे पर आता है जल्दी से। मैं चाहता नहीं है कि ज्यादा वीडियो लंबी हो, ताकि कम समय में अधिक सीख पाए आप। कॉज और रीजन बताने के लिए, है ना, कौन कौन से आपके डिस्कोर्स मार्क आते हैं, देखो, बिकॉज, सिंस, एज, ड्यू टू, ऑनिंग टू, फॉर दिस, है ना, और आपका फॉर दिस रीजन, ये किसके किसके लिए है, ये क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, कारण बताएंगे। जहां भी कारण बताने की बात होगी, जैसे एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा, ही फेल्ड, वो फेल हो गया क्योंकि, क्यों 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 फेल हो गया, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी अच्छे से, है ना। तो देखो बिकॉज का यूज क्यों आया, क्योंकि हमें क्या बताना था, कारण बताना था। तीसरा डिस्कोर्स मार्कर्स कौन सा था आपका, कारण बताने वाला। चौथा, इफेक्ट, रिजल्ट इफेक्ट बताने के लिए कौन कौन से डिस्कोर्स मार्कर यूज कर सकते हैं आप, तो बहुत यूज करते हो, देयरफॉर भाई साहब, thus ये सब रटा हुए हैं तुम्हारे, हेंस, एज अ रिजल्ट, और कॉन्सिक्वेंटली, ये भी आपका बहुत आता है, परिणाम स्वरूप, परिणाम, है ना, इस सब परिणाम, परिणाम स्वरूप, इसलिए ये वाले सारे सेंस देंगे। इट वॉज रेनिंग हेविली, बहुत तेज बारिश हो रही थी, देयरफॉर द मैच, इसलिए क्या बताया, बारिश हो रही थी, क्या परिणाम आया, मैच कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए, इन ऑर्डर टू, ये बहुत पढ़ते हो, इन ऑर्डर टू, उद्देश्य, लक्ष्य बताने के लिए, सो दैट, फॉर द पर्पस ऑफ, विद, और ऑफ, या विद द एम ऑफ, इसके लिए आते हैं पर्पस, उद्देश्य। ही स्टडी हार्ड, क्यों, क्यों, उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, उसने पढ़ाई करी किस लिए, कि ही कुड पास द एग्जाम। सो दैट क्यों लगाया, क्योंकि वो ये बताना चाह रहा है कि उसने कठिन परिश्रम किया, क्यों, उसका उद्देश्य क्या था, उसका पर्पस क्या था। हर चीज के हिंदी मत निकालना, इंग्लिश में समझोगे आसानी समझ में आएगा, है ना। क्योंकि अब यहां कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन क्या, लेकिन क्यों, क्योंकि नहीं, सीधा भाई आपको, भाई वो पढ़ा क्यों, क्यों पढ़ा, वो मेहनत क्यों करी, क्योंकि वो पास होने चाहता था, सीधी सी बात है, पर्पस नजर आ रहा है इसको आपका, है ना। सो दैट का यूज करेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ी खांसी ज्यादा हो रही है मुझे, लेकिन आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। आप उदाहरण देने के लिए भी करते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, नेमली, और लाइक ये किसके लिए आते हैं बेटा, आपके एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे देयर आर मेनी सोशल मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है, फॉर इंस्टेंस, अब देखो उसने फॉर इंस्टेंस का यूज किया हुआ है, मतलब कि वो क्या बताना चाह रहा है, कि देखो जैसे इंस्टाग्राम है और फेसबुक है। अब आप कहोगे सर फॉर एग्जाम्पल आ सकता था, फॉर एग्जाम्पल भी आप कर सकते थे। तो ये सेंटेंस की फ्रेमिंग के ऊपर है, जब आप बनाने सीखोगे ना, ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, तो आप अपने आप उठा लो कि यार यहाँ क्या आना चाहिए। ठीक है बेटा, काफी आसान है। सिर्फ आपको, क्योंकि आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो कुछ वर्ड आपके लिए नहीं होंगे, या आपको कुछ, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो समझते चल रहे होगे, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ फिर समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने हिंदी बताई तो आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे, हाँ सर अच्छा अच्छा ये ऐसे ही यूज हुआ है, राइट। तो कोई नहीं, आसान टॉपिक है, जब आप लिख कर देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा बेटा। और आपके अच्छे के लिए आपको दे रहा हूँ बेटा, है ना, आपका भला हो जाए, आपका बढ़िया हो जाए, काम बढ़िया हो जाए पेपर से पहले। कंपैरिजन, सिमिलरिटी बताने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, जस्ट एज, जैसे शी लव्स रीडिंग, सिमिलरली हर ब्रदर एंजॉय बुक्स, कह रहा है कि वो उसको पढ़ना पसंद है, वैसे ही, बिल्कुल, अब यहां पर अर्थ क्या आ रहा है, वैसे ही उसके ब्रदर को किताबें पसंद है, जैसे उसे पढ़ना पसंद है उसके भाई को किताबें पसंद है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, टाइम सीक्वेंस बताने के लिए भी यूज करते हैं, फर्स्ट, फर्स्टली, देन, नेक्स्ट। ये बच्चे बहुत पूछते हैं, देन, आज पता चल जाएगा देन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये टाइम को बताता है ना, कि मैं ऐसा कर लूंगा देन क्या होगा। तो नेक्स्ट, आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड्स, मीनवाइल, इवेंचुअली, फाइनली। देखिए, फर्स्ट वॉश योर हैंड, पहले हाथ धो, फिर खाना खाओ। तो क्रम को बता रहा है ना, कि पहले हाथ धो फिर खाना खाओ। अब यहां पर मैं कहने लगूं कि आप मोर एवर यूज कर लो, नेवरदलेस कर लो, तो गलत हो जाएगा ना। अपने आप क्या लगाओगे, यहां पर देन लगाओगे। कंक्लूजन, बंदा को कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, यानी कि निष्कर्ष को बताने के लिए भी डिस्कोर्स मार्क होते हैं, जैसे कि आपका इन कंक्लूजन, टू सम अप, ओवरऑल, इन शॉर्ट बहुत बोलते हैं ना, इन शॉर्ट ऐसा है, ऑन होल, फाइनली।
इन कंक्लूजन डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। मतलब ये कहता है कि भैया निष्कर्ष ये निकलता है कि डिसिप्लिन जो है वो सफलता की कुंजी है। राइट, सभी को बात यहां तक समझ में आई बच्चों? एक बार इसको भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराने शुरू करता हूं। अब देखिए मैं थोड़ा सा रुकूंगा, एक और है यहाँ पर एम्फेसाइज वाला, इसको भी देख लीजिए। ये थोड़ा जोर देने के लिए यूज करता है, इंडीड। ये इंडीड वर्ड बहुत सुना होगा तुमने, आज पता चला क्यों आता है, जोर देने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट अबव ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पर्टिकुलरली, स्पेशली किसके लिए आता है, जोर देने के लिए। डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। यानी वो आपसे क्या कहता है, कह रहा है कि डिसिप्लिन जो है वो महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन क्या है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण है। और आगे क्या कहता है वो आपसे, आपसे कहता है कि इनफैक्ट इट इज द फाउंडेशन वगैरह, वास्तव में, मतलब इनफैक्ट का मतलब यहां पर क्या रहा है, वास्तव में, वास्तव में इट इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। वो क्या है प्यारे बच्चों, सफलता का एक आधार है, फाउंडेशन है। सभी को बात समझ में आ रहा है, नींव है उसकी। चलिए अब आपके सामने आता है एक प्रश्न। अब प्यारे बच्चों इस प्रश्न को देखिए आप, और एक बार टाइम लीजिए, और जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जैसे आपको मैंने बताया देयरफॉर रिजल्ट के लिए आ रहा है, हाउएवर रीजन के लिए आ रहा है, मोर एवर एडिशन के लिए आ रहा है, ये 10 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब जैसे देयरफॉर 10 वाली सेम कैटेगरी थी आपकी, तो इसलिए के सेंस में है ना। तो अब आप देखें यहां पर कि आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन फिट नजर आ रहा है। आपका समय शुरू होता है अब, 10 सेकंड दूंगा आपको सोचने के लिए और आप आंसर बताएंगे। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आएगा, हो सकता है गलत हो, मगर ये नहीं कि आप अरे सर नहीं हमसे नहीं हो रहा। बेटा करो, लिख लिख कर देखो, जब मैं आप जो आपको मैंने कैटेगरी बनाई है उस कैटेगरी के नोट्स बनाओ, फिर लिखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर आपको समझ में आएगा। कोई वर्ड नहीं आ रहा भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, तो मैं खुले कहता हूं कि डिक्शनरी यूज करो, गूगल ट्रांसलेटर यूज करो, मगर वर्ड के पीछे पड़ जाओ। ठीक है, थोड़ी मेहनत खुद से भी करो बेटा। चलो ठीक है बेटा। अब देखो, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। अब देखो भाई सीधी सी बात है यहां पर, अब आपको नजर आ रहा है उसने कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। अब यहां पर उसने क्या काम किया, मेहनत करी, लेकिन फिर भी तो सिचुएशन कैसी है, कॉन्ट्रास्ट है। जब कॉन्ट्रास्ट है तो क्या यूज करोगे, देयरफॉर का, सॉरी माफ कीजिएगा, हाउएवर का। क्योंकि बेटा देखो आपको पता है कि देयरफॉर तो रिजल्ट के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, मोरएवर एडिशन के सेंस में, तो आंसर क्या बनेगा, बी। आगे देख लेते हैं, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी लैक्स कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा जल्दी से स्पीड में करेंगे ताकि वीडियो हमारी ज्यादा लंबी ना जाए। बताइए, देखो अब वो टैलेंटेड है, डैश शी लैक कॉन्फिडेंस, है तो उसके अंदर टैलेंट, लेकिन क्या है उसके पास अदर, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ क्या है बेटा, दूसरी तरफ क्या है प्यारे बच्चों, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की क्या है, तो कमी है। तो सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। इनफैक्ट और कॉन्सिक्वेंटली, ये आपके किसको बता रहे हैं भाई, ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर रहा है, और कॉन्सिक्वेंटली देयरफॉर रिजल्ट को बताते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज लेट टू द मीटिंग, डैश ही मिस द प्रेजेंटेशन। अब देखो वो मीटिंग में लेट हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, अब आपके पास आंसर है, बताओ बेटा। वो मीटिंग में लेट हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, जल्दी बताओ भाई फटाफट, क्या परिणाम निकला उसका, जल्दी बताइए, शाबाश, कोशिश कीजिए बेटा। हाँ, यस एग्जैक्टली, भैया वो मीटिंग में लेट था, तो क्या हुआ, उसने क्या काम करा, प्रेजेंटेशन को मिस कर दिया। ऑप्शन है सीधा सीधा था, भाई लेट हुआ तो क्या इफेक्ट हुआ। अब एडिशन की बात तो होगी नहीं, यहां पर एडिशन का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, समझ में आ रही बात। और कॉन्ट्रास्ट, ये नेवरदलेस, ये कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, तो ये भी नहीं बात बनेगी। चलो नेक्स्ट, आई लव रीडिंग बुक्स, आई एंजॉय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। बताइए, ये क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, बताइए। आई लव रीडिंग बुक्स, आई इंजॉय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। अब देखो यहां पर एडिशन की बात आ रही है, ना तो कॉन्ट्रास्ट की बात आ रही, ना रिजल्ट की बात आ रही। कहता है कि आई लव, मुझे रीडिंग किताब पढ़ना पसंद है, आई इंजॉय राइटिंग, और साथ ही मुझे स्टोरी भी पसंद है, इसके अलावा। अपने आप आंसर आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई लव टी डैश आई इंजॉय कॉफी। बताइए क्या बनेगा, जल्दी से।
शाबाश, सोचिए बेटा, दिमाग लगाइए, कर लोगे आप आंसर। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, मुझे टी पसंद है और मोर एवर मुझे क्या पसंद है बेटा, इसके साथ ही क्या है, मुझे कॉफी पसंद है। अब मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऑप्शन होमवर्क के लिए देता हूं, आप लोग इसके आंसर होमवर्क में बताना, और मैं कल या 1 घंटे 2 घंटे बाद या सुबह 7-8 बजे के आसपास उसमें मैं ऑप्शन पिन करा दूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं और आपका जो आंसर्स हैं वो मैं आपके पिन करा दूंगा, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा खुद से ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शाबाश। अगला क्वेश्चन, देन अगला क्वेश्चन, और देन अगला क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा सबसे पहले ऊपर लिखना है, फिर होमवर्क हेडिंग डाल के चारों के ऑप्शन आंसर करने, देन मैं आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, जय हिंद।